أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم कक्कड़ टैलेंट अवार्ड जिसकी तकरीब का अभी आगाज हुआ चाहता है। सलावते कलाम इलाही से कबल मैं चंद गुजारिशात करूँगा। पाकिस्तान कक्कड़ फेडरेशन, सबसे पहले तो आप जो साथी हमारे बच्चे बच्चियाँ बहनें यहाँ मौजूद हैं और ये सिलसिला अमल का जारी है। एग्जैक्ट टाइम हमारा जो फंक्शन के आगाज़ का है वो 11 बजे है। गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे दीगर जो वो पहुँचने वाले हैं, तो मज़ीद हम चाह रहे हैं कि इस वक्त को भी यूटिलाइज़ किया जाए। तो मैं सबसे पहले चेयरमैन पाकिस्तान कक्कड़ फेडरेशन कर्नल तारिक कमाल साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पे हैं, वो थोड़ी देर दिखा रहे हैं। अब चीफ ऑर्गेनाइजर कैप्टन फायज अख्तर कियानी साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। कैप्टन फायज अख्तर कियानी साहब। चेयरमैन साहब देखिए, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर साथ समझ ताड़ियां मारने तो कोई पाबंदी नहीं। कर्नल तारिक कमाल साहब जी, वेलकम। चेयरमैन पाकिस्तान कक्कड़ फेडरेशन।
पग्गे अली सरकार, शकील हैदर कियानी ओवरसीज गखर फेडरेशन के कोऑर्डिनेटर और चीफ ऑर्गेनाइजर इंग्लैंड गखर एसोसिएशन स्टेज पर तशरीफ लाएं। आज़ाद कश्मीर से हमारे मोहतरम और मुकर्रम और आज़ाद कश्मीर गखर वेलफेयर एसोसिएशन के सरबराह जनाब निसार अहमद कियानी साहब से भी गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि पाकिस्तान गखर फेडरेशन जिसके उहदेदारान आज हमतन अपनी ड्यूटीज़ में मसरूफ़ हैं, उनमें स्टेज पर आ गए हैं कर्नल तारिक कमाल साहब चेयरमैन, चीफ ऑर्गेनाइजर कैप्टन फायज अख्तर कियानी साहब मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन राजा खालिद महमूद कियानी रजिस्ट्रेशन कमेटी के कन्वीनर हैं, वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं, मोहम्मद ताज कियानी वाइस चेयरमैन, वो हमारी रिसेप्शन कमेटी के कन्वीनर हैं, वो रिसीव कर रहे हैं मेहमानों को, आबद कबीर कियानी वाइस चेयरमैन और एजाज हैदर कियानी वाइस चेयरमैन भी हाल में मौजूद हैं, शाहिद महमूद कियानी सेक्रेटरी इतलात, वो जो मीडिया कमेटी के कन्वीनर हैं, वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, मिर्ज़ा परवेज़ अख्तर कियानी साहब वो हमारी सेक्रेटरी मालियात हैं फेडरेशन के, वो भी यहाँ मौजूद हैं, ज़ुबैर कियानी जॉइंट सेक्रेटरी, ये हमारी जो ताम कमेटी है जो सबसे आखिरी इवेंट को ये कन्वीन कर रहे हैं, ज़ुबैर कियानी साहब जॉइंट सेक्रेटरी, वो भी मौजूद हैं। तो इस मुख्तसर से तारफ़ के साथ मैं अब आज की इस तकरीब जिसके लिए 2 साल हमें इंतज़ार करना पड़ा, उसका आगाज़ तलावत कलाम इलाही से करते हैं। हमारा बरखुरदार, हमारा बच्चा अभी इसने मैट्रिक पास किया है, मुआविया कियानी, मैं गुजारिश करूँगा मुआविया कियानी कि तशरीफ़ लाएँ और तलावत कुरान मजीद से आज की इस बाबरकत और इंतहाई इम्पोर्टेंट तकरीब का आगाज़ फरमाएं। मुआविया कियानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिबग़तल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ह वनहनु लहु आबिदून। कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि वहुवा रब्बुना वरब्बुकुम वलना अअमालुना वलकुम अअमालुकुम वनहनु लहु मुखलिसून। अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल्अस्बाग़ कानू हूदन औ नसारा। क़ुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह वमा अल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुजारिश करता हूँ नाते रसूल मकबूल के लिए कामरान कियानी नाते रसूल मकबूल पेश करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। कामरान कियानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
दुरूद बाकी दफ़ा पढ़िए सलातो सलाम अलैका सय्यदी रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कुर्बान में उनकी बख्शिश के, कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़ुबां पर आया नहीं, मकसद भी ज़ुबां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया जी, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, दामन में हमारे समाया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया। और जब देने को बीकाए सर कुए गदाया, जब देने को मंगते का भला हो, बिन मांगे दिया और इतना दिया। और कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके, जी रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, वो क्या है जो हमने पाया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया। और आवाज़ करम देता हीरा, थक हार गए लेने वाले, थक हार गए लेने वाले, थक हारे गए लेने वाले। मंगतों की हमें शालाज रखी जी, मंगतों की हमें शालाज रखी, महरूम कभी लौटाया नहीं, महरूम कभी लौटाया नहीं, बिन मांगे दिया और
इतना दिया। मुक्ताज है कि उस मोहसन आज़म के यूं तो खालिद पे हजारों एहसान है, खालिद पे हजारों एहसान है, खालिद पे हजारों एहसान है, कुर्बान मगर इस एहसान के जी, कुर्बान मगर इस एहसान के एहसान भी किया तो जताया नहीं, एहसान भी किया तो जताया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के। टिप की दुनिया के साथ ताल्लुक और गखड़ कबीले के नाम के साथ मशहूर व मारूफ शख्सियत जनरल डॉक्टर मसूद रहमान कियानी स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। मैं उनको पसंद करता हूँ, लेकिन विद अपॉलॉजी निकी जी गुजारिश कर सा जनरल साहब लोग को सन चेहरा तकना चाहना थोड़ा जिहा ढाई करके सलाम कर, मेहरबानी, थैंक यू। लेकिन वक्त ने कितना हमें मजबूर कर दिया कि हम चेहरा छुपा छुपा के फिरते हैं। अल्लाह ताला ऐसी नाकामी आफतों से हमें महफूज रखे। साथियों, सिर्फ वजाहत करना चाहूँगा, हमारी पाकिस्तान गखड़ फेडरेशन के आखिरी इजलास में भी भरपूर क्या नुमाइंदगी होती है, खुल के बात की जाती है। तो एक चीज़ पे कंसेंसस था कि ये कोई तकरीरी मुकाबला या डिबेट्स का फंक्शन नहीं है। हमने अपने कौम के इन होनहार बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ये सारा मेला सजाया है, और ये फंक्शन सिर्फ इसलिए जो स्टेज पे आए तो वो सिर्फ बच्चों के लिए कोई ख़ास मैसेज दें, ताकि ये बच्चे, ये जो हस्तियां अभी बैठी हैं और अभी ज्वाइन करने वाली हैं, ये यहाँ तक पहुँचने के लिए इन्हें कौन कौन सी मनाज़िल तय की, तो आप लोगों ने यहाँ कैसे पहुँचना है, तो वो ख्याल आ रहा है, कोशिश करें यहाँ करें। अगर गखड़ों की तारीख लिखने बैठ जाए तो 800 साल की तारीख के लिए कम से कम 8 दिन तो जाएंगे। तो मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा, बहुत दूर से हैं, जिन वैली से, आज़ाद कश्मीर से, उमैर आफ्ताब कियानी कि वो यहाँ आए, ये हमारे जवान हैं और अच्छे मुतहर्रिक हैं। उमैर आफ्ताब कियानी, आज़ाद जम्मू कश्मीर, जिन वैली। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाल में मौजूद हमारे बुजुर्ग भाई बहनें माएँ, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा पहला गखड़ टैलेंट अवार्ड है जिसमें मैंने शिरकत की है। यकीनन मेरे लिए बाइस फ़ख्र है कि मैं आज इस स्टेज पर इतने अजीम लोगों के सामने खड़ा हूँ और बात कर रहा हूँ। इस पर मैं आपकी पूरी गखड़ फेडरेशन की जो इंतज़ामिया है, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ साथ जो हमारे लिए बाइस फ़ख्र शख्सियात हैं, कर्नल तारिक कमाल कियानी साहब, जनरल मसूद रहमान कियानी साहब, शकील हैदर कियानी साहब, कैप्टन फायज साहब, राजा निसार कियानी साहब, कश्मीर से हमारे फ़ख्र हैं ये, तस्लीम कियानी साहब, ताज कियानी साहब, और दो शख्सियात ऐसी हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिनमें जनरल अज़हर कियानी साहब और बिलाल अज़हर कियानी साहब। आप सबको मैं अपनी तरफ से खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप सब हमारा फ़ख्र हैं। थोड़ा सा
मैं आपको 2-4 मिनट दूंगा, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, चूंकि हमने अपने मेहमान जो हमारे इनको सुनना है। अपना इंट्रोडक्शन बताता चलूं तो मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के अल्हम्दुलिल्लाह उस ख़ानदान से है, उस घर से है कि जिस घर को आज़ाद कश्मीर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले इक़्तिदार की कुर्सी पर पहुंचाया। मेरे दादा मरहूम मोहम्मद खान कियानी जो हमारा कैपिटल है मुजफ्फराबाद, उसके पहले बानी चेयरमैन हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, और फिर मेजर जनरल हयात खान साहब की कैबिनेट में 9 महकमों के मशीर भी मुकर्रर हुए। तो यकीनन जहां हमें अपनी इन चीज़ों पर फख्र है, वहां पर मैं साथ साथ अफसोस भी करता हूं कि शायद हम अपनी जो फेडरेशन है, गखड़ फेडरेशन, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सके। यकीनन इंशाल्लाह अब हम काविश कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे राजा निसार साहब के साथ अपना एक कोऑर्डिनेशन बनाएंगे और इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर के अंदर भी इस लेवल का एक प्रोग्राम इंशाल्लाह जल्द उसका हम इनेकाद करेंगे। तो जो हमारा फ्यूचर टैलेंट है, इसके लिए मैं एक शेर है आपके लिए पेश करना चाहूंगा। अगर आप यकीनन इस पर अमल करेंगे तो आपकी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी और आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा। वो ये है कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, मुझे फिक्र अमने आलम, तुझे अपनी जात का गम, मैं तुलू हो रहा हूं तू गरूब होने वाला। तो बात यह है कि 4 चीजें आपने अपने जहन में रखनी है। एक तो कलम रखना है, जहन में उजाला। आप पॉजिटिव माइंड को कह सकते हैं, जब तक आप पॉजिटिव माइंड नहीं है आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप नेगेटिव माइंड है तो आपका बड़ा मुश्किल है। फिर पॉजिटिव माइंड रहना है और सिर्फ अपनी जात का गम नहीं करना, दूसरों का भी ख्याल करना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाब करेगा और यकीनन आप हमारा फख्र है और हमारा फ्यूचर है। आपके लिए हमारी नेक ख्वाहिशात हैं और दुआगो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बड़े मुकाम पर पहुंचाए और आप हमारी कौम का सर फख्र से बुलंद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं एक दफ़ा फिर इंतजामिया का खुसूसी तौर पर कैप्टन साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे नाचीज़ को यहाँ पर बुलाया और वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया उमर कियानी। अब हमारे स्टेज की रौनक बन रहे हैं, तशरीफ फरमा चुके हैं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, HIT के सरबराह रह चुके हैं जनरल ज़हीर कियानी ऑफ पिंड बाला। हमारे हाल में इस वक्त तक सबसे ज़्यादा मुसाफिर तय करके आने वाले 2 हमारे साथी, एक खलीकुज़्ज़मान कियानी 511L हड़प्पा गखड़ों वाला साहिवाल से, इनको खुशामदीद कहते हैं। उमर रज़ा अफलालियाँ चन्यूट, इनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। और एक बहुत ही पुठवारी अदबी शख्सियत जिनके बुज़ुर्गों से लेकर इन तक हमारा एहतराम का रिश्ता चलता आ रहा है, यासिर कियानी आप सकराना हम में मौजूद है। आप मुख्तसर खिताब के लिए, बच्चों की मोटिवेशन के लिए और आपसे तारफ़ के लिए जो साथी मैं यहाँ बुलाता हूँ, थोड़ा सा अपना मुख्तसर सा तारफ़ भी करवा दें कि उन्होंने अपनी इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में क्या कुछ पाया। खोया का हम जिक्र नहीं करते, हम पाया का जिक्र करते हैं। तो इंतहाई दूर से आने वाले हमारे साथी इमरान कियानी, ये मुजफ्फराबाद से तशरीफ़ लाए और बच्चों से मुखातिब। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहने वाला। स्टेज पर बैठे गखर कबीला के मुअज़्ज़ज़ीन, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर से आए हुए मेहमानान गिरामी और टैलेंट अवार्ड 2019, 20 और 21 में हिस्सा लेने वाले तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मुख्तसर अल्फाज में अपना तारुफ कराता चलूँ
मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और पेशे के एतबार से मैं इंजीनियर हूँ और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट में सिविल सर्वेंट हूँ। आज़ाद कश्मीर के ज़िला जेलम वैली के मज़ाफ़ात में हमारा कबीला आबाद है। हम सुल्तान सैद खान के बेटे जान मोहम्मद खान की औलाद से हैं। फ़र्क कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज दरिया में बरन दरिया कुछ नहीं। शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने किस तरह बदरी के एहसन रब्ते मिल्लत का तस्वर दिया है कि जिस तरह मौज की असल ताकत दरिया में है, इसी तरह एक फ़र्क की असल ताकत उसके मिल्लत के साथ रब्त में मौजूद है। दरख्शां और शानदार माजी के हामिल गखड़ जिन्होंने सदियों तक तकरीबन आधी दुनिया को ज़ेर नगीन रखने के अलावा खित्ता कोटवार पर लगभग एक सदी बड़ी आब व ताब के साथ हुकूमत की, इस कदर मुश्किल हालात का शिकार हुए कि किस्सा पारीना होते चले गए। इस बिखरी कौम को इकट्ठा करने और दरख्शां माजी से बर्खास्त कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म के क़याम की ज़रूरत महसूस की गई। कबीले का दर्द रखने वाले चंद मेहरबानों की काविशों से पाकिस्तान गखड़ फेडरेशन का क़याम अमल में लाया गया। तकरीबन आज से 20 साल कबल लगाया गया ये पौधा इस वक्त तनावर दरख्त बन चुका है। फेडरेशन को इस कामयाब मकाम पर लाने के लिए मैं तमाम तर सेरा चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान गखड़ फेडरेशन और उनकी टीम को जाता है। जुमला ओहदेदारान पाकिस्तान गखड़ फेडरेशन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। फेडरेशन का दायरा कार पाकिस्तान के अलावा आज़ाद कश्मीर में भी फैल चुका है और जो आज के इस इवेंट में आज़ाद कश्मीर से आने वाले जुमा गखड़ जुमा की शिरकत और ज़ईन तलबा और तलबात के पाकिस्तान गखड़ फेडरेशन के टैलेंट अवार्ड में हिस्सा लेने से आया है। गखड़ टैलेंट अवार्ड का इवेंट कबीले के इत्तेफाक व ताद का मज़हर होने के अलावा तालीमी मैदान में आला कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तलबात की हौसला अफजाई का बायस भी है। मैं पाकिस्तान गखड़ फेडरेशन के ओहदेदारान बिलखसूस चेयरमैन पाकिस्तान गखड़ फेडरेशन, चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान गखड़ फेडरेशन, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान गखड़ फेडरेशन को गखड़ टैलेंट अवार्ड का कामयाब इवेंट कराने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही हाल में बैठे उन बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने तालीमी मैदान में कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए और गखड़ टैलेंट अवार्ड का मुकाबला करते हुए नुमायाँ पोजीशन हासिल करेंगे। इलाकाई सतह पर बनाए गए अपने कबीले के फोरम पाकिस्तान गखड़ फेडरेशन लांगला ज़िला जेलम वैली की जानब से मैं बतौर सदर आज के इस इवेंट में 50,000 रुपये देने का ऐलान करता हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान गखड़ फेडरेशन ही पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के आबाद गखड़ कबीला की नुमाइंदगी करने वाला फोरम है। हम पाकिस्तान गखड़ फेडरेशन के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान गखड़ फेडरेशन पाइंदाबाद। थैंक यू जी। इमरान ने कसरे नफसी से काम लिया। ये असिस्टेंट डायरेक्टर है, गजटेड ऑफिसर है आज़ाद कश्मीर। डायरेक्टर बिताएं तो 50,000 ऐलान भी तो है ना जी। माशाल्लाह। हाँ जी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब। यही है कि तकरीरा असांजी घाटे च नहीं रहनी है। बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूँगा कि हमारी जो बच्चियाँ बैठी हुई हैं, आम सुना है कि ये 52% ऑफ द होल पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। तो हमारी बच्चियाँ होनहार हैं। अभी जब रिजल्ट आएगा तो फिर अखा खुल सुन सुसानियाँ। तो मैं गुजारिश करूँगा, ये हमारे तनवीर साहब हैं, वाइस चेयरमैन हैं चकवाल गखड़ एसोसिएशन के। उनकी बेटी हैं मुनज़्ज़ा तनवीर। तो मुनज़्ज़ा तनवीर बेटी आए हैं स्टेज पर और अपने ख्यालात का इजहार करें। बच्चा इन्होंने इंटरमीडिएट FSC कर ली है और शी इज़ फ्रॉम चकवाल
और हमारी कौम की बच्ची है जी, मुनज़्ज़ा तनवीर ईरानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इकबाल ने तोड़ दी तस्बीह इसलिए कि क्या गिन के नाम लूं उस खुदा का जो बेहिसाब देता है। मेरे प्यारे गखड़ बरादरान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे आज बहुत खुशी है और मैं फ़ख्र महसूस कर रही हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने आज अपने ख़ानदान से लब खुशाई करने का मौका अता किया। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ बैठे हुए लोग मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हमें इस बात पर फ़ख्र करना चाहिए कि हम सब एक बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा आज का मौजूद तालीम है। तालीम से मुराद डिग्रियाँ हासिल करना नहीं, बल्कि इंसानियत को उजागर करना और अपने ख़ानदान में तब्दीली लाना है। तालीम हर बुरे तसव्वुर को मिटाती है। तालीम अच्छे बुरे में तमीज़ सिखाती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि तालीम हर मर्द और औरत पर फ़र्ज है, लेकिन अफसोस कि हमारे माशरे में औरतों को तालीम दिलाना मुनासिब नहीं समझा जाता। औरतों को हर मामले में पीछे रखा जाता है और सिर्फ घरेलू काम ही सिखाए जाते हैं। लेकिन अब इस दौर में औरतें मर्दों के शाना बशाना नजर आने लगी हैं और वो सिर्फ तालीम ही की वजह से मुमकिन है। चूंकि पाकिस्तान की ज्यादातर आबादी कदामत पसंद और अनपढ़ है, इसलिए वालिदैन अपनी बच्चियों को स्कूल भेजना पसंद नहीं करते और यही वजह है कि औरतों और मर्दों के दरमियान तालीम का तनासब बहुत खतरनाक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क और कौम तरक्की करे तो तालीम बहुत जरूरी है। ये कहा जाता है if you educate a man, you educate an individual, but if you educate a woman, you educate a family, and it's always true कि औरत की तालीम ही पूरे खानदान की तालीम है। हमें दुनिया की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम को भी मद्देनजर रखना चाहिए। हम सब मुसलमान हैं और मुसलमानों की पहली तालीम कुरान और सुन्ना है। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब गारे हिरा में पहली वही नाज़िल की गई तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इकरा, पढ़ अपने परवरदिगार के नाम से। तो इस बात से वजाहत होती है कि इस्लाम तालीम पर किस कदर जोर देता है। तालीम न सिर्फ इंसान को काबिल इज्जत बनाती है, बल्कि ये हमें आखिरत में अपने रब के सामने शर्मिंदा होने से बचाती है। आखिरत में अल्लाह ताला का सवाल होगा, बंदे मैंने तुझे अक्ल दी थी, तूने उसे कहाँ इस्तेमाल किया। इकबाल क्या खूब फरमाते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। Education is the most important for us. The main purpose of education was to discipline our emotion and our thinking. इकबाल फरमाते हैं कि दिल पाक नहीं तो पाक हो ही नहीं सकता इंसान, वरना इब्लीस को भी आते हैं वुजू के फराइज बोल। थैंक यू फॉर ऑल लिसनिंग मी। शुक्रिया बेटा। ये हमारे पुलिस अफसर हैं तनवीर साहब चकवाल फेडरेशन के ये वाइस चेयरमैन है, उनकी बेटी है। अल्लाह ताला हमारी बच्चियों को इसी तरह तंदुरुस्त और तवाना और एजुकेशन से रास्ता फरमाए। अब इस सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा तारीख के दरीचों को खोलते हैं। किताब में मगन तारीख कियानिया के मुसन्निफ गक्कड़ फेडरेशन जेलम के सरपरस्त और हमारे गक्कड़ कबीले के एक निशान जनाब राजा परवेज अख्तर कियानिया पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और मेरे अजीज़ भाइयों बहनों बच्चियों,
चूंकि टैलेंट अवार्ड का आज प्रोग्राम है, लेकिन मेरा मौजू थोड़ा सा डिफरेंट होता है और उसकी रीजन और उनका प्याम और है, मेरा प्याम और है, इसके दर्दमंद का तर्ज कलाम और है। इसका दर्दमंद, जी हाँ, गखड़ का दर्दमंद टैलेंट अवार्ड, लेकिन इसके साथ लफ्ज गखड़ मौजूद है। सो मेरी नई नस्ल और पुरानी नस्ल और खासकर आज गैदरिंग कश्मीर के हवाले से, तो तारीख के दरीचे तो है, बड़ा लंबा काम है, मैं टू द पॉइंट बात करूंगा। नई नस्ल को एक मैसेज कि क्यों गखड़ टैलेंट अवार्ड, वो इसलिए कि हमारी पुरानी नस्ल ने खुद को रिकॉग्नाइज कराया 1002 से लेके 1765 तक खिताए पठवार में सिर्फ गखड़ों के घोड़ों की टापें थी और कुछ भी न था। और उसकी वजह उनके अंदर वो शऊर ज़ात था। कौन सा शऊर ज़ात? जहां इकबाल कहते हैं, वो अगर खुद की रो खुददार खुदी, ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर न सके। हमारी नई नस्ल को अपने असलाफ से वो गाइडेंस लेनी चाहिए। मेरी बच्चियों में इन्हें पता होना चाहिए कि सुल्तान अलादाद खान अल्लाह अल्लाह करने लगा और रानी मंगो ने इनकी जिम्मेदारी उठाई। आज में हमारी रानी मंगो अगर अपना असल फरीजा शुरू कर दे, जैसे नेपोलियन ने कहा था, तो मुझे एक अच्छी मां दो, मैं अच्छी कौम दूंगा। जी हां, हमारे पास ये जितना टैलेंट बैठा हुआ है, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, अगर आप लोग नॉलेज लें तो इन्होंने वो तरबियत उस गोद से ली। सो मैं सम अप करने लगा था तारीख को 765 साल, और इसमें क्योंकि कुछ पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं और खासकर एक कर्ब, एक अजाब, बहुत बड़ा अजाब होता है और वो शनाख्त का अजाब होता है। सो मैं महसूस कर रहा हूं हमारे अहलियाने कश्मीर को, उनकी बहुत बड़ी तादाद जो इधर मौजूद है, और अहलियाने पठवार अपने हाल में मस्त। बहरहाल मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं, सलाम करता हूं कि आप अपने माजी से इंस्पायरेशन ले रहे हैं। उसके हवाले से गखड़ की ओरिजिन कश्मीर, चाना और बनेर, वहां से पठवार और फिर पठवार से फिर कश्मीर। आपके बाप दादा उन पहाड़ियों में रहे, दूर अफ्तादा इलाकों में रहे, लेकिन मैं उनकी अरवा को भी सलाम करता हूं। उन्होंने किसी ना किसी सेंस में लफ्ज गखड़ को जिंदा रखा, आपको बताया, आपके बाप दादा को बताया, और ये सिलसिला चलता रहा। और आज मेरा अजीज उमैर आफ्ताब यहाँ जो बात कर रहा था, तो किसी ना किसी सिलसिले में जब आप अपने माजी से अटैच होते हैं तो फिर माजी का जो आला किरदार होता है वो अपनाते हैं और फिर आपको वो अवार्ड मिलते हैं, टैलेंट अवार्ड मिलते हैं। मेरी आज एक और गुजारिश है अपने पाकिस्तान गखड़ फेडरेशन की मरकजी तंजीम से, और जेल में भी हम कोशिश करेंगे। हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हमारी सोसाइटी में, आप में से काफी लोग जानते होंगे, गैबाना तारफ भी होगा उनका, कर्नल मोहम्मद अफजल कियानी ऑफ लड़ी। तो उनसे
कुछ दिन पहले इसी टॉपिक पे डिबेट हो रही थी, तो उन्होंने बड़ा प्यारा आइडिया दिया। और यानी साहब आपको, कैप्टन साहब आपको और हम अपने हवाले से, अगर हमारे खैर लोग भी आ बैठे, अगर अपने मोहताब साहब और बाकी लोग तावन करें हमारी तंजीम से, तो कर्नल अफजल कियानी साहब ने बातों बातों में इतनी बड़ी बात कर दी कि अगर ये टैलेंट अवार्ड यहाँ 100-200 बच्चा वो हो जिसको हमारी तंजीम उसके लिए गरीब माँ बाप के बेटे बच्चियां उनको फंडिंग कर रही हो तालीमी हवाले से, और उनमें से 15, 20, 30 लड़के बच्चियां जो अपने अपने बोर्ड्स यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए, गरीब माँ बाप के बेटे, ये जितने लोग बैठे हुए हैं हमारे टैलेंट अवार्ड के हवाले से, इसमें हमारा ही कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इनके पेरेंट्स की कंट्रीब्यूशन है। वो काबिल कदर लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाया हालात की वजह से। तो मेरी गुजारिश है कैप्टन साहब के, और सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि फंडिंग करें और गरीब बच्चे हमारी लिस्ट पे हों और उन्हें हम फंडिंग करें, और उनमें से गरीब का बच्चा, गरीब का बच्चा, वो जो लोग आए 50% उनको टैलेंट अवार्ड और 50% हमारे जो स्टेबल लोग हैं उनके बच्चों को। तो ये एक तजवीज़ है, इसमें गौर कर लीजिएगा। तो तारीख, अब तारीख में क्या हमने रखा है, मुझे अक्सर कहा जाता है, मैं तो नहीं छोड़ता, बहरहाल उसमें कुछ कैरेक्टर डेवलप हुए। मैंने 2015 में भी कहा, आज भी कह रहा हूं, रुवात में कहा था, गखड़ कोई कबीला नहीं है, कोई कौम नहीं है। गखड़ एक किरदार था जो 1000 साल में डेवलप हुआ। उस किरदार का नाम, मैं तारीख की बात कर रहा हूं, मैं गखड़ से इश्क करता हूं, लेकिन उसके कैरेक्टर से, और वो किरदार था तारीखों में जो मुझे मिला, जुर्रत, दिलेरी, बहादुरी, यारी, दोस्ती, दोस्ती की खातर खाल उतरवाना, ये कैरेक्टर था इस नस्ल का। अफसोस, चलो क्योंकि मैं ज्यादा जज्बाती आदमी हूं, इसलिए माजरत से कुछ कहना बैठूं। बहरहाल मेरे मुर्शिद ने जो कहा, इनडायरेक्ट में कह जाता हूं कि खामोश तो न बैठेगा, मैशर में जनू मेरा, या अपना गरेबान चाट या दामने जज्बा चाट। तो दामने जज्बा चाट करना, हम उस फिलॉसफी के हामिल लोग हैं, आप सब भी। तो कोशिश ये करें कि अपने लोगों को अपनी तारीख अजबर जरूर कराएं, लेकिन ये कैरेक्टर अजबर हो जो सदियों में बना, ये कैरेक्टर अजबर हो कि पठवार में अजीज मलक लिखता है कि पठवार में जो इस्लामी तहजीब उभरी, उसे बाहर नो, जो इस्लामी तहजीब उभरी, उसकी इब्तिदा गखड़ों से ही शुरू हुई। हम इस डिबेट में पड़े हुए हैं कि वो मुसलमान भी थे या नहीं, गौरी को मार दिया और शाह को मार दिया। बिल्कुल ठीक किया, जो भी रासब आएगा उसको ये कबूल नहीं करते। अपनी अपनी फील्ड में मेरे सीनियर बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी फील्ड में भी किसी सेंस में किसी दुनियावी खुदा को कबूल नहीं किया होगा, और गखड़ भी नहीं करता। यही तारीख का सबक है, इस सबक को याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। ये थे जी परवेज अख्तर कियानी साहब, जो भी आपसे मुखातिब थे। इनका शुक्रिया कि इन्होंने हमारे जो दिया हुआ वक्त होता है उसको 4 से ज़रब करते हैं, आज इन्होंने 2 से ज़रब दिया। बड़ी मेहरबानी इनकी। बाकी इनके ख्यालात
और जज्बात, इनके ये खुद जिम्मेदार है। मरने मारने पे हर किसी का अपना अपना फलसफा है, लिहाजा इसको लाज़िम व मलज़ूम ना समझा जाए। अभी इनकी तकरीर के दौरान दो शख्सियात हमारे स्टेज की रौनक बनी है। राजा मेहताब खान, चीफ एडिटर रोजनामा औसाफ, यहाँ तशरीफ फरमाएं, खुशामदीद। और दूसरी शख्सियत जो कोटवार की तख्ती पे नाम जब लिखा गया तो सितारे जुर्रत से नवाजा गया। शेर अफजल कियानी नाम का बच्चा गुजर खान में अप्रैल 1940 में पैदा हुआ। वहाँ इस्लामिया हाई स्कूल से मैट्रिक की, गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी से FA और FSC कॉलेज और FC कॉलेज लाहौर से BA किया। 1959 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में शामिल होकर अक्टूबर 1960 में पास आउट होकर पाक व हिंद की सबसे पुरानी यूनिट 1st पंजाब में शामिल होकर 1965 की लड़ाई में 15 अगस्त को रॉयल राइफल्स को फायर करते हुए 2 हिंदुस्तानी पोस्टें फतह की। आठ सितंबर को सियालकोट आकर जफरवाल और बाद में बडियाना सेक्टर में हिंदुस्तानी टैंकों का जाने देकर कामयाबी से दिफा किया। जनवरी 1966 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूर में कैप्टन इंस्ट्रक्टर पोस्ट हुआ। फरवरी 1967 में मशहूर गखड़ और सियासतदान राजा हसन अख्तर MNA का दामाद बना। सितंबर 1967 और अक्टूबर 1968 के दरमियान पाकिस्तान और जर्मनी में जर्मन जबान सीखी और एकेडमी दोबारा पोस्ट हुआ। 1971 में स्टाफ कॉलेज गया और रहीम खान यूनिट में शामिल हुआ। 5 दिसंबर को 2 कंपनियों और पुराने टैंक स्क्वाड्रन के साथ हिंदुस्तान में लगाने वाला जो जैसलमेर के रास्ते में है की तरफ अलग सुबह बढ़े। बॉर्डर के 20 किलोमीटर बाद जब रेत के टीले में आखिरी टैंक भी रुक गया तो दिफा में चले गए। दूसरे दिन दुश्मन ने टैंकों को भाने और हवाई मदद के साथ हमला किया। उनके 2 हमले पसपा किए। तीसरी रात को पसपाई इख्तियार करके अपने बॉर्डर पर दिफा किया। दोपहर के बाद दुश्मन के टैंक दोबारा आन मिले, उनका ये हमला भी पसपा किया और दूसरी रात वापस कोई 20 किलोमीटर तैयार दिफा में पहुंच। सितारा जुर्रत मुझे और कंपनी अफसर को मिले। 3 तमगा जुर्रत और 2 इम्तियाजी सनद कंपनी को मिले। मई 1972 को कोटली ब्रिगेड मेजर पोस्ट हुआ। जनवरी 1973 से जुलाई 1974 तक स्टाफ कॉलेज जर्मनी में गया। वापसी पर पेशावर ब्रिगेड मेजर पोस्ट हुआ। फरवरी 1975 को 32,000 कश्मीर रेजिमेंट की कमांड ली। जुलाई 1977 को लाहौर G1 पोस्ट हुआ। 1978 में वार कोर्स किया। 1981 में लाहौरी ब्रिगेडियर बना। अक्टूबर 1983 को काकूल में डिप्टी कमांडेंट बना। मार्च 1985 सऊदी अरब में पाकिस्तानी फौज का कमांडर बना और फिर 1988 में वापस आया। सियालकोट में ब्रिगेड की 3 साल कमांड की। आखिरी साल DMP आर्मी 31 सितंबर 1992 को 33 साल की सर्विस करके रिटायर हुआ। इस वक्त से मैं आर्मी हाउस के फिल्म मुकाबल ऑफिसर कानूनी में जिंदगी गुजार कर रहा हूँ। गुजर खान से ब्रिगेडियर शेर अफजल कियानी सितारा जुर्रत आपको सलाम पेश करती है। शुक्रिया। आप सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो ब्रिगेडियर शेर अफजल साहब की शख्सियत के हवाले से मुझे एक शेर याद आ गया कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। शीशा हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे साथी
आज़ाद कश्मीर वाले नंबर खंडन पे अदब के साथ, सहाफत के साथ ताल्लुक़ है और फलाही कामों में यद तूला रखते हैं। गखड़ वेलफेयर एसोसिएशन कश्मीर के सरबराह भी हैं और पाकिस्तान गखड़ फेडरेशन के साथ अरसा दराज से रिश्ते में मुंसलिक हैं। स्टेज पर तशरीफ रखते हैं और उनको माइक पे मैं दावत देता हूँ राजा निसार कियानी साहब, कोटली, आज़ाद कश्मीर। करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सदर जनाब चेयरमैन, जनाब चीफ ऑर्गेनाइज़र, जनाब जनरल सेक्रेटरी साहब और जुमला बुजुर्ग जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, मैं आपका कोई वक्त नहीं ज़्यादा लेना चाहता और यहाँ इस हाल में हमारे बुजुर्ग भाई और हमारी बच्चियाँ और बच्चे जो आज यहाँ टैलेंट अवार्ड के सिलसिले में मदऊ में उनके बुजुर्ग मौजूद हैं, मैं उनको दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हुए अस्सलाम वालेकुम। हमें फ़ख्र है कि गखड़ ख़ानदान के नौनियालों के लिए ये जो आज की तकरीब का इनेकाद किया गया है, ये हमारे लिए, हमारे भाइयों का, हमारे रहबरों का ये किरदार हमारे लिए मशलेदा है। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस तनावर दरख्त को मज़ीद मजबूत और समरावर बनाए ताकि आने वाली नस्लों के लिए हम कुछ करके इस दुनिया से जाएं। जब इसकी बुनियाद रखी गई तो उस वक्त तो शायद किसी को यकीन नहीं था कि ये इतना बड़ा तनावर दरख्त बनेगा। हमारे उन मेहनतकश और जहाँ दीदा हस्तियों ने इसको वो जला बख्शी कि आज मेरा जो सीना है वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा हूँ और उन बच्चों और बच्चियों को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने मुश्किल तरीन हालात में तालीम हासिल की और एक नुमाया पोजीशन हासिल करके ख़ानदान का नाम रोशन किया। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं वो वालिदैन कि जिन्होंने अपने बच्चों की तरबियत के लिए अपने पेट काट के और मेहनत शाखा से कमाई जो अपनी थोड़ी या ज़्यादा अपनी दौलत थी उसको इन बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए खर्च किया। और मुझे खुशी है इस बात की भी कि आज हमारी बरादरी के वो लोग जो यहाँ मुस्कुराते चेहरों के साथ तशरीफ़ फरमाए, इनकी एक अपनी हस्ती और मुकाम है। यकीनन ये हमारे लिए आज का दिन सबसे बड़ी खुशी का दिन है और उन बच्चों के लिए ज़्यादा और वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ में दोबारा कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने इसके लिए ना आज यहाँ हमें रौनक बख्शी है। मैं फिर उन मुखय्यर हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अफवाज पाकिस्तान से और सिविल सोसाइटी से तल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने टैलेंट अवार्ड को रौनक बख्शने के लिए यहाँ कीमती वक्त दिया। मैं दिल की अथा गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। शुक्रिया निसार साहब। गखड़ फेडरेशन जेलम के पूरे वफद को हम खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम इमरान जोर कियानी, सरदार अख्तर कियानी साहब, यूनुस कियानी साहब, जावेद कियानी साहब, वेलकम वेलकम। और परवेज़ कियानी साहब भी अपने दायरा जराल जा रहे हैं। पहले आ जाए गखड़ों की नुमाइंदा तंजीम है जो कि बाकायदा 2006 से रजिस्टर्ड है गखड़ वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से। गखड़ वेलफेयर ट्रस्ट हमारा रजिस्टर्ड अदारा है जो कि ज़ाली अदारा है पाकिस्तान गखड़ फेडरेशन का। और जेलम चकवाल गखड़ फेडरेशन, आज़ाद कश्मीर, ये सारे हमारे एफिलिएटेड यूनिट हैं। वेलकम जेलम। मैं तो सही तकलीफ से दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर गखड़ों की रहनुमाई के लिए, गखड़ फैमिलीज के लिए, बच्चों के लिए जो काराए नुमाया पेश कर रहे हैं वो भी दादे तहसीन के मुस्तहिक हैं। बहुत सारे हैं सोशल मीडिया पे गखड़ों के हवाले से। इसी तरह हमारे मुजफ्फराबाद से ज़्यादातर फॉरेन में होते हैं
तो मैं गुजारिश करूंगा कि वो थोड़ी देर के लिए यहाँ तशरीफ लाएं। जावेद इकबाल कियानी साहब मुजफ्फराबाद से, जावेद इकबाल कियानी फ्रॉम मुजफ्फराबाद कम टू द स्टेज और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। सर, मैं जावेद कियानी कक्कड़ फैमिली वेलफेयर ट्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और हाल में जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हुए हैं और सरबराह बैठे हुए हैं, सबकी खिदमत में मेरा बहुत बहुत सलाम। सबसे पहले तो मैं आज गक्कड़ फेडरेशन की इंतज़ामिया और अहदेदारान का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे हम सब को मौजूद किया और इज़्ज़त बख्शी। चूँकि प्रोग्राम बहुत मुख्तसर सा है, लंबी बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन दो चीज़ें मैं सबके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा कि पाकिस्तान गक्कड़ फेडरेशन पिछले 2 दहाइयों से तलबा के लिए जो अवार्ड का प्रोग्राम का इनकाद कर रही है, इस बार जो उन्होंने प्रोग्राम का इनकाद किया है वो हम सब के लिए काबिल फ़ख्र है। इससे फ़ायदा क्या हुआ है, इस बार जो मेहनत की है गक्कड़ फेडरेशन के इंतज़ामिया ने, जितने साइन बोर्ड लगाए हैं, जितनी इन्होंने एडवर्टाइज की है, ओवरऑल गक्कड़ नाम को इन्होंने प्रमोट किया है और दूसरी बिरादरियों के सामने जितना गक्कड़ नाम इस वक्त सरबुलंद हुआ है वो हम सब के लिए काबिल रश्क है। उसके बाद सबसे बड़ा जो इनका कारनामा है, आज तक एक रीत चली आ रही है गक्कड़ कबीले के अंदर बेइत्तेफाकी की, कई जगहों पे छोटी छोटी नाराजगी की वजह से दूर तक बात चली जाती है। ये बात इन्होंने इस बार एक डिफरेंट अंदाज से इस सिलसिले को क्लोज करने की कोशिश की है और जिसकी मिसाल हम सामने है। इन्होंने हमें इनवाइट किया, इज़्ज़त बख्शी और हम इस ऐप के साथ आए हैं कि चाहे वो किसी भी तंजीम का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी बंदा हो, जो भी गक्कड़ बरादरी के लिए अच्छा काम करेगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। हमारा मकसद गक्कड़ नाम को मुतहद करना है। हमने सिर्फ और सिर्फ गक्कड़ नाम पे इकट्ठा होना है, यही हमारी कामयाबी है और इसी में हमारा मुस्तकबिल है। अगर हम आज भी इकट्ठे ना हो सके तो फिर कभी भी इकट्ठे हो नहीं पाएंगे। हमें अपनी सोचों को बदलना होगा, अपने तरीक़ेकार को बदलना होगा और वो चीज़ें जो हमारे अंदर नेगेटिव चल रही हैं उनको अपने अंदर से दूर करना होगा। सब भाइयों को एक दूसरे के लिए दिल में जगह बनानी होगी और इज्जत देनी होगी, एहतराम देना होगा, इसी में हमारी कामयाबी है। मैं लास्ट पे जनाब मोहतरम कैप्टन फैज साहब और दीगर इनकी जितनी भी टीम है, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना अच्छा इन्होंने प्रोग्राम तरतीब दिया है और बिलाशुबा ये खराज तहसीन के मुस्तहिक है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जावेद इकबाल कियानी साहब, इस फ्रॉम मुजफ्फराबाद और गखड़ों के लिए ये बहुत काम कर रहे हैं जी और काबिल तहसीन इनकी काविशें। हमारा एक जवान बरतानिया से यहाँ है, ओवरसीज़ के काफ़ी सारे साथी यहाँ मौजूद हैं और हमारे ओवरसीज़ गक्कड़ फेडरेशन के ओवरसीज़ के कोऑर्डिनेटर जो शकील आबिद कियानी साहब पगड़ी समेत स्टेज पर मौजूद हैं।
ये गखड़ को मुतरक किया हुआ है इन्होंने 7 समुंदर पार। तो लैडी से हमारा एक बरखुरदार है मंसूर कियानी, हाई वैकम में होते हैं इंग्लैंड में, अभी रिपोर्ट मिली है वो पहुँचे हैं स्पेशली। और मंसूर कियानी साहब अच्छो लो बिस्मिल्लाह करा, आ जाओ वहाँ से क्या करा थके हो। मंसूर कियानी इज फ्राम लेडी डिस्ट्रिक्ट जेलम, ये जवानों के नुमाइंदे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा काफिला जो अज़्म यकीन से निकलेगा, हम जिधर से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। है वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। मैं सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट फेडरेशन की तमाम मैनेजमेंट को इस बहुत ही खूबसूरत तरीन प्रोग्राम अरेंज करने पर और अपनी बरादरी को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह आप तमाम अहबाब को, अपनी बरादरी को, अपने बहन भाइयों को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह बरतानिया में हमारे जो हैं सरबराह जो चीफ ऑर्गेनाइज़र राजा शकील हैदर साहब तशरीफ़ फरमाएँ स्टेज पर, इनकी सरपरस्ती में इंशाअल्लाह कोशिश कर भी रहे हैं और कोशिश करेंगे भी कि गखड़ बरादरी को बरतानिया में और पाकिस्तान में एक ब्रिज का किरदार अदा करने में हम इंशाअल्लाह अहम किरदार अदा करेंगे इंशाअल्लाह। तो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो अब मैं स्टेज पे दावत देने से पहले मुख्तार तारुफ करा दूँ जिस बच्ची को मैं अभी स्टेज पे बुला रहा हूँ। वो मेरी बेटी है, वो आपकी भी बेटी है, और उसने 3 बार इधर से गखड़ टैलेंट अवार्ड हासिल कर चुकी है मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन से। तो बच्ची हमारी काफ़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। और एक बच्ची यहाँ कह रही थी कि बच्चियों के साथ और औरतों के साथ खसूसी सलूक किया जाता है, तो हम खसूसी को पॉजिटिव लेते हैं और कहते हैं खसूसी से मुराद हम पर ज़्यादा शफकत करते हैं। तो मैं स्टेज पे बुलाता हूँ, पहले भी आ चुकी है। नाउ शी इज़ लेक्चरर इन नास्ट यूनिवर्सिटी, नीलाब कियानी, डॉक्टर ऑफ राजा तस्लीम अहमद कियानी। Gentlemen, the respectable members on the stage, and the office bearers of Pakistan Gakhr Federation. Assalamu alaikum. It's an absolute honor for me to be standing here today, and it feels good to be back here. I've been here 3 times before to collect my own awards for matric, intermediate, and graduation before I went to the US on a Fulbright scholarship to get my master's degree. I'm not going to take too much of your time because I'm sure there are a lot of other deserving people who deserve much more time than me. So I'll just take a few minutes. I'm sure all of you know, and you're going to agree with me, that it's education which makes a human being. And more than your race and background, it's your character and achievements that will set you apart in life. Therefore, if there is anything that I'm going to stress today, it is going to be 2 things. 1, respecting your parents and teachers, and 2nd, getting the best of the education. Many parents here moved from their hometown for your education, just like my parents did from a small village of Karoli. And they got us education in the best of the institutions, just like your parents did. My late mother was a teacher too. My father was associated with an educational institution, and now I am serving in academia as a lecturer as well. Therefore, again, if there is anything that I will stress today, it will be to encourage you all to get the best of the education in your life.
And this awareness about the strength and power of education has been instilled in me by my father, who's also my role model. And as I stand here today speaking in front of you, I speak on his behalf as well, because he holds the same sentiments towards each and every child of this tribe. In fact, it's a running joke in our family that now that he has helped his own children achieve the best in their life, he has a little less time for them because he spends more time in the work of the Gakkar Federation now because he wants to see each and every one of you at the best of the places as well. And I'm sure that one day you are going to turn the mission of these gentlemen and my father into a reality. Thank you so much and congratulations once again.